नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बहुत दिनों से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, आपके साथ जुड़ नहीं पाया, टेलीग्राम पे आपको ज़्यादा अपडेट नहीं दे पाया क्योंकि फैमिली पे थोड़ा फंक्शन वगैरह था, तो इसकी वजह से थोड़ा बिजी था वहाँ पे। तो कोई बात नहीं, अभी आपका भाई वापस आ चुका है। आज से हम फुल स्ट्रेंथ में मार्केट में आएंगे, मार्केट में स्टडी करेंगे और मार्केट में ट्रेड करके अच्छा डिसेंट प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। ठीक है, क्यों स्पेशल है? टेलीग्राम पे मैंने तो सुबह ही मैसेज डाल दिया था क्योंकि एक यहाँ पे आपको एक एडवांस लर्निंग मिलने वाली है। एडवांस लर्निंग इन द सेंस व्हाट की आपको डेली एनालिसिस, वीकली रिव्यू भी मिलेगा, डेली एनालिसिस भी मिलेगा, प्लस आज आपको एक बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं। ठीक है, उसके ऊपर डिटेल वीडियो तो लाने वाला हूँ मैं, पर लाने वाला हूँ, पर उससे पहले आपको एक थोड़ा सा फेयर आइडिया दे सकता हूँ कि वो क्या है और उसको यूज करके मार्केट में अंडरस्टैंडिंग कैसे लाए और एक कैसे डिसेंट प्रॉफिट मार्केट में कमा पाए। ठीक है, तो ये छोटा सा जो सरप्राइज है वो मैं बीच में दूंगा। ठीक है, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। आज का रिव्यू, आज का वीडियो ऐसा होगा कि हम पहले वीकली रिव्यू करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, फिर उसके बाद में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, फिर सरप्राइज होगा और फिर निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बैंक निफ्टी का वीकली रिव्यू देख लेते हैं, वीकली चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। हम्म, ओके, तो देखिए, अगर आप ठीक से समझोगे, अगर ठीक से समझोगे तो ये कैंडल, ठीक है, ये जो इस वीक का और पिछले वीक का जो कैंडल है, ओके, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो शायद निफ्टी में बना था ये, मैं आपको बताता हूँ। कहाँ गया? हम्म, ओके, नहीं, निफ्टी में थोड़ा बड़ा बना था। ओके, नो प्रॉब्लम, चलिए। ओके, तो अगर आप ठीक से समझोगे ये दो, सॉरी, ओके, ये हटा देता हूँ। अगर आप इन दो कैंडलों को, लेटेस्ट दो कैंडलों को देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई पहले कैंडल में तो स्ट्रेंथ था, ओके, बुलिशनेस था। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल गैप अप खुला। ठीक है, उसके बाद में ये गैप अप खुलने के बाद नेक्स्ट कैंडल, मतलब जो रिसेंट करंट वाला जो कैंडल है, करंट वीक का जो कैंडल बना है, उसने क्या किया, पहले कैंडल का 50% का एरिया क्या किया, कवर अप किया। ठीक है, 50% का जो कवर एरिया है वो कवर अप कर दिया। कैसे पता चला मुझे? मैंने फिबोनाची टॉप टू बॉटम लगा दिया। ओके, और टॉप टू बॉटम लगाने के बाद अगर ठीक से देखोगे आप तो यहाँ पे रेशोज है। ठीक है, 0.5 का लाइन कहाँ है? यहाँ पे 0.5 का लाइन कहाँ पे? यहाँ पे। इस लाइन को ब्रेक कर दिया है। इस लाइन को क्या किया, नीचे ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग भी दे दिया हमें। ठीक है, क्लोजिंग भी हमें यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये होता है पियर्सिंग कैंडल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होता है, सॉरी, बुली बियरिश पियर्सिंग कैंडल का स्ट्रक्चर। ठीक है, बियरिश पियर्सिंग मतलब क्या? उसको हम डार्क क्लाउड भी बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डार्क क्लाउड भी बोलते हैं। ओके, डार्क क्लाउड कैंडल, ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, डार्क क्लाउड कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, तो देखिए, ये जो, हाँ, ओके, इमेज में जाने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाए यहाँ पे। हाँ, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है अच्छे से। ठीक है, देखिए क्या है, पहला डे वन का कैंडल बुलिश कैंडल है। ठीक है, उसके बाद में बेरिश कैंडल फॉर्म होता है। ठीक है, डे ओपन ऑफ डे टू बेयर बेयर्स एट लीस्ट 50% रिट्रेस्ट ऑफ द डे वंस गेन। मतलब पहले कैंडल का जो गेन है उसको 50%, कम से कम 50% वो क्या कर देते हैं, कवर अप कर देते हैं और उसके नीचे क्लोजिंग दे देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पियर्सिंग कैंडल हमें देखने को मिला है, विच इज अ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, विच इज अ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो ये तो है, ये तो एक चीज है। पर अगर आप और एक चीज समझोगे और एक चीज देखोगे तो आपको पता चलेगा जहां से बाइंग आई है। ओके, ओके, जहां से बाइंग आई है वहां से हम थोड़ा फिबोनाची उठा के देख लेते हैं, शायद एक इंपॉर्टेंट लेवल मिल जाए बराबर एकदम। ठीक है, बराबर देखिए ये कहाँ पे होल्ड करने का ट्राई कर रहा है, फिबोनाची के 0.3 के लेवल के पास ये क्या कर रहा है, होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। फिबोनाची का 0.3 लेवल का 0.3 का लेवल हमें कैसे मिला, हमने जहां से बाइंग आया था वहां से टॉप तक क्या किया, फिबोनाची को मार्क कर दिया और उसको क्या कर दिया एग्जैक्टली जो है 0.3 का उसने हमें क्या कर दिया, लेवल दे दिया। अब अनटिल एंड अनलेस ये लेवल जब तक से डाउनसाइड ब्रेक नहीं करेगा तब तक डाउनसाइड मार्केट नहीं जाएगा। और अपसाइड तो यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन दिख ही रहा है, मतलब इस एरिया में एक्चुअली मार्केट क्या कर रहा है,
कंसोलिडेट कर ही रहा है। यहाँ पे एक्चुअली मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर ही रहा है। ठीक है, तो ये 0.3 का लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 0.3 का लेवल अगर टूटेगा तो मार्केट 101% लगभग आएगा 38,246 के पास। ठीक है, मतलब बैंक निफ्टी अगर वीकली टाइम फ्रेम पे 0.3 का लेवल ब्रेक करता है तो 38,246 तक आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0.5 का लेवल है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा होल्ड करेगा और इसके नीचे भी जाएगा तो यहाँ और एक सपोर्ट है, इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश हो चुका है, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल तो मार्केट बहुत ही कंसोलिडेटिंग फेज में, फिलहाल मार्केट बहुत ही कंसोलिडेटिंग फेज में है। पहला हमने क्या देखा, पहले हमने जो लेटेस्ट वाले कैंडल्स है उनका स्टडी किया, फिर उसके बाद में हमने जो पैरेंट ट्रेंड चल रहा है उसके बाद में उसका फिबोनाची का रिट्रेसमेंट देखा, हमें समझ आया कि 0.3 का लेवल है, ओके वहां पे होल्ड कर रहा है। और उसके बाद में हमने ओवरऑल जो लेटेस्ट के 7-8 कैंडल है उनका स्ट्रक्चर देखा तो पता चला कि बॉस यहाँ से मार्केट में एक बेयर रैली आई और इसके बाद में कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट बेयर रैली आने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी आपको, अगर मैं प्रीवियसली दिखाऊं, बेयर रैली आने के बाद मार्केट जब भी कंसोलिडेट करता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए एक बड़ा बेयर रैली आया, कंसोलिडेट किया, जब भी फटता है तो बहुत बड़ा फटता है। ठीक है, बहुत बड़ा फटता है और एक बड़ा रैली हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है हमारे लिए बैंक निफ्टी का स्टडी वीकली टाइम फ्रेम पे। अभी हम क्या करेंगे, निफ्टी निफ्टी का लेवल देखेंगे, निफ्टी का लेवल सॉरी निफ्टी का वीकली रिव्यू देखेंगे। ठीक है, तो बढ़िया, चलिए देखते हैं। ओके, देखिए अगर आप ठीक से समझोगे ना, ओके मैं अगर, हाँ, बैंक निफ्टी में अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे कैंडल्स में स्ट्रेंथ है, कैंडल्स में स्ट्रेंथ है। अगर आपको पता नहीं है कि कैंडल्स में कैसे स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करें, वोलेटिलिटी कैसे देखें, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल एक फ्री कोर्स लॉन्च कर दिया है। वो भी आप यूट्यूब पे वीडियो अभी भी अपलोडेड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। उसका अलग से एक प्लेलिस्ट बनाया है, हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक, ओके बेसिक टू एडवांस कोर्स। ठीक है, तो वहां पे आप जाके वो वीडियोस देखिए, 7-8 वीडियोस है वहां पे, मैंने कैंडल में कैसे स्ट्रेंथ पता करे, उसके बाद में कैंडल में कैसे वोलेटिलिटी पता करे, सारा कुछ चीजें कवर किया है। आप जाके वो वीडियो जरूर देखिए। उसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो यहाँ पे मुझे जैसे बैंक निफ्टी में मुझे कैंडल्स में स्ट्रेंथ दिख रहा था, वैसे निफ्टी में मुझे वैसा कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। कैंडल देखोगे तो बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, वीक्स भी अवेलेबल है यहाँ पे। तो उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि मार्केट में मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है निफ्टी में फिलहाल। अगर मैं फिबोनाची उठा के देखूँ, जहाँ से बाइंग आया है, जहाँ से बाइंग आया है वहाँ बॉटम से अगर टॉप तक मार्क करूँ तो देखिए 0.3 का एग्जैक्टली हमारे पास लेवल है, 0.3 का एग्जैक्टली हमारे पास लेवल बना है, वहां पे होल्ड कर रहा है। पिछला आई थिंक 30 जून भी एक सपोर्ट लिया था, उसके बाद में 20 फेब वहां पे भी सपोर्ट लिया था, पिछले वीक में भी सपोर्ट लिया था, और इस वीक में भी क्या किया उसने, ये लेवल बहुत बार टेस्ट कर चुका है, ये लेवल बहुत बार टेस्ट कर चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, सपोर्ट मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। एंड अगर एक सपोर्ट बहुत बार टेस्ट हो चुका है, होता है, तो वो ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, वो ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप ट्रेंड भी समझोगे तो मार्केट नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, अभी नीचे आया। ठीक है, मतलब एक्चुअली यहाँ पे बेरिश मार्केट चल रहा है, बेरिश ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है अभी फिलहाल चल रहा है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर समझोगे तो आपको यहाँ से समझ आ जाएगा कि मार्केट चढ़ा था, कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसोलिडेटिंग कैसे चल रहा है, एक फ्लैग पैटर्न में चल रहा है, एक फ्लैग पैटर्न में चल रहा है, एक चैनल में चल रहा है। अगर आप ठीक से समझोगे तो यहाँ पे भी एक क्या चल था, चैनल था, यहाँ पे भी क्या है, चैनल है। तो कंसोलिडेशन चल रहा है फिलहाल। ठीक है, ये बड़े चैनल को ब्रेक करने के बाद छोटा चैनल बनाए, और इसको अगर ब्रेक करता है तो बहुत बड़ा फटेगा, तो निफ्टी बहुत बड़ा फटेगा। ठीक है, तो ये था वीकली रिव्यू ऑफ निफ्टी। कैसा लगा आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक आपको चीज बताता हूँ, ठीक है, वो तो बैंक निफ्टी के बाद बताऊंगा, पर अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे, सॉरी, हाँ, ओके, ये, हाँ, ओके, तो फिबोनाची का 50 डे ईएमए का यहाँ पे सपोर्ट भी है, फिबोनाची का 50 डे ईएमए का यहाँ पे सपोर्ट भी है, मतलब ये एडिशनल पॉइंट था, ये एडिशनल
हमारे लिए पॉइंट है कि यहाँ पे मार्केट क्यों सस्टेन कर रहा है। 0.3 का तो लेवल है फिबोनाची का, प्लस 50% सॉरी 50 डीएमए का सपोर्ट भी मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और मार्केट फिलहाल तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है, ये जो एरिया है, ये मेक और ब्रेक एरिया है। अगर यहाँ से बढ़ेगा तो बहुत अच्छे से बढ़ेगा, नीचे आएगा तो बहुत नीचे आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। अगर आप पसंद आए तो मेक श्योर कीजिए आप चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिए आपको कैसा मेरा एफर्ट्स लग रहा है। अगर उसमें भी आपको कुछ अच्छा चाहिए जरूर से बताइए, मैं उसमें इंप्रूव करने का ट्राई करूंगा। तो ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटी चल रही है वो बता दिया। अभी हम क्या करेंगे, वन डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और स्टडी करेंगे कि अभी मार्केट फिलहाल मंडे के लिए क्या कर सकता है, ठीक है। मंडे के लिए क्या कर सकता है, ठीक है। अगर आप ये दो लाइंस मैंने मार्क मतलब लगाई है चार्ट पे, ये 50 डीएमए और ये 200 डीएमए, ठीक है। ये 50 डीएमए यूजुअली मैं इंडिकेटर्स नहीं यूज करता हूँ, पर अभी ऐसा कुछ सिनेरियो ही बना है तो मैं आपके लिए वो लेवल्स मतलब वो जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाने का है मुझे, वो इसके लिए मैंने अभी आपको जो है इंडिकेटर्स लगाए हैं। अगर आप ठीक से समझोगे तो ये जो ब्लू लाइन है ये 50 डीएमए की है, ये 50 डीएमए की है, और ये 200 डीएमए की है, ठीक है। 200 ईएमए की है। तो देखिए मार्केट 200 डे ईएमए के पास सपोर्ट लेता है, फिर 50 डे ईएमए के पास आता है, फिर रिजेक्शन लेता है, फिर 200 डे ईएमए के पास आता है, फिर सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ पे आता है रेजिस्टेंस लेता है 50 डे ईएमए के पास, और फिर नीचे आता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे आएगा। और ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चैनल का फॉर्मेशन। मैं अगर ये इंडिकेटर्स को रिमूव कर दूं तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे तो चार्ट पैटर्न बन रहा है सर। वैसे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, चार्ट पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी बन रहा है। कैसे बन रहा है कि यहाँ पे जो है आपका जो एरिया ऑफ कंसोलिडेशन है, ये जो एरिया ऑफ कंसोलिडेशन है, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा एरिया है, वो एरिया क्या हो रहा है, कम कम होते जा रहा है, कम कम होते जा रहा है, ठीक है। जैसे ही आपका एरिया ऑफ कंसोलिडेशन कम कम होते जाता है, तो वहां से जो ब्रेकआउट मिलता है वो बहुत ही बढ़िया और बड़ा मोमेंटम मार्केट में आता है वहां से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ओके। अगर प्रीवियसली बात करें, अगर प्रीवियसली ऐसा हुआ है क्या सर, थोड़ा देख लेते हैं, बैक टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे, फिर सपोर्ट, फिर इसने क्या किया, ब्रेक किया इसको, ठीक है, ओके। इसके पहले देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट 50 डीएमए और 200 डीएमए के बीच में फंसता है तो आपको ये सारा कुछ देखने को मिलता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट का जो खेल है वो आपको देखने को मिलता है। और अगर आज का लेटेस्ट वाला कैंडल देखोगे, मतलब जो फ्राइडे वाला कैंडल है, वो अगर समझोगे देखोगे तो एक बहुत बड़ा गैप डाउन हमें देखने को मिला था। ओपनिंग कैंडल ही बहुत बड़ा गैप डाउन था, ओपनिंग कैंडल ही बहुत बड़ा गैप डाउन था, ओके। तो उसमें क्या हुआ है, अगर आप देखोगे तो एक बड़ा रैली मार्केट में आ गया है, बड़ा रैली मार्केट में क्या हुआ है, आया है, ठीक है। वो गैप डाउन हो या गैप अप हो फर्क नहीं पड़ता है, ओके। जब भी मार्केट में बड़ा रैली आता है, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, तो मार्केट उसके बाद में साइडवेज हो जाता है, मार्केट उसके बाद में क्या होता है, साइडवेज हो जाता है, ठीक है। तो मेरा व्यू मंडे के लिए क्या है, मार्केट एक तो साइडवेज हो जाएगा या थोड़ा बहुत मोमेंटम देगा। मार्केट बड़ा मोमेंटम मंडे के लिए प्रिपेयर नहीं है देने के लिए, ठीक है। अगर आपने बड़ा पोजीशन बना के रखा है, सॉरी टू से आपका प्रीमियम कम हो सकता है, प्रीमियम डीके के कारण, और आपको लॉसेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये, और एक बात अगर समझोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम कम कम हो रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। वॉल्यूम कम हो रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, तो यहाँ पे डाइवर्जन है, यहाँ पे क्या है, डाइवर्जन है। इतने सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको, समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या बोलना चाहता है, मार्केट का मतलब मार्केट क्या इंडिकेट करना चाहता है। सारी चीजें अगर एक तरफ इशारा कर रही है तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट अभी मूड उसका कैसा है, ठीक है। जब भी मार्केट में वॉल्यूम गिरता है, चाहे प्राइस बढ़े प्राइस घटे फर्क नहीं पड़ता, तो वहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, वहां से क्या हो सकता है, ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये देखिए यहाँ से क्या हुआ, ओके, हाँ, यहाँ से वॉल्यूम नीचे आया, ठीक है। और यहाँ से अभी क्या हो रहा है, फिलहाल प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट ये 200 डीएमए को भी ब्रेक करे और यहाँ पे वॉल्यूम का स्पाइक देखने को मिले, जैसे यहाँ पे मिले, ठीक है। और वॉल्यूम फिर से क्या हो, मार्केट में बढ़ता रहे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम डाइवर्जन इसको हम बोलते हैं, ठीक है।
तो चलिए कल के लिए लेवल्स की बात करते हैं। तो कल का कैंडल का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए कैंडल्स का एंगेजमेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है। अगर मैं प्रॉपरली आपको बोलूँ, ठीक है, प्रॉपरली पिन पॉइंट आपको दे दूँ लेवल, तो यहाँ पे ना मैं जोन ड्रॉ करना पसंद करूंगा, ठीक है। बहुत 300-400 पॉइंट का जोन है, ठीक है। ये जोन में आपको अवॉइड ही करना है, ट्रेडिंग आपको ट्रेडिंग अवॉइड ही करना है। बहुत लोगों ने फ्राइडे के दिन ओवर ट्रेड कर करके उनके जो कैपिटल्स है वो वाइप आउट कर दिए होंगे, ठीक है। फॉर श्योर ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर समझोगे तो मार्केट का एक लैंग्वेज, मार्केट का टाइम होता है, मार्केट का लैंग्वेज होता है। अगर पहला ही कैंडल इतना बड़ा मिल रहा है हमें देखने को, ठीक है, तो उस दिन ट्रेड करने में तो कोई मतलब मजा ही नहीं है, ठीक है, कोई ट्रेड करने में मजा ही नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, प्रीवियस डे का हाई भी मार्क कर दिया और 200 डीएमए को भी मार्क कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, ये 50 डीएमए का जो अपसाइड का रेजिस्टेंस है यहाँ तक तो नहीं आएगा, पर यहाँ पे गैप फिलिंग ट्रेड मिल सकता है। गैप फिलिंग ट्रेड मतलब क्या, कि देखिए यहाँ पे कल गैप डाउन खुला था मार्केट, कल गैप डाउन खुला था और ये गैप पेंडिंग है। तो मार्केट को ना ये गैप स्वैप्स मार्केट में जो होते हैं वो पसंद नहीं होते। जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा गैप अप हुआ, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया। क्यों नीचे आया? तो ये गैप जो था, ये जो गैप था ये कवर अप कर रहा था, कवर अप कर दिया फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो मार्केट को गैप्स पसंद नहीं होते, तो यहाँ पे गैप फिलिंग ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। 200 डीएमए का लेवल प्रॉपरली मार्क कर दिया मैंने। इसके अलावा अगर मैं ये थोड़ा सा इंडिकेटर्स हटा दूँ, एक्चुअली इंडिकेटर्स पसंद ही नहीं है मुझे, पर तभी भी ठीक है, ओके। जहाँ से करंट वाला फॉल आया वहाँ से अगर मैं बॉटम तक फिबोनाची उठाऊं, तो यहाँ पे 0.5 का लेवल है, ठीक है, यहाँ पे 0.5 का लेवल है, ओके। यहाँ तक तो नहीं जाएगा, यहाँ तक तो नहीं जाएगा मार्केट, ठीक है, पर तभी भी मार्क कर देते, ओके। डाउन साइड में हमारे लिए जो जहां से सपोर्ट मिला था मार्केट को, जहां से अभी लेटेस्ट में देखिए सपोर्ट कितनी बार मिला है, तो नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, फिर से ऊपर जाएगा। ये जब तक से रेंज में मार्केट है, मार्केट साइडवेज ही रहेगा, ठीक है। मार्केट अपना जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट ट्रेडर्स यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहे, ठीक है। अगर मैं आर्ली टाइम फ्रेम पे जाऊं, ओके, आर्ली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और अगर मैं इंडिकेटर्स भी लगा देता हूँ, तो देखिए कितना प्यारा काम किया एनालिसिस। ये लेवल मार्क कर दिया और यहाँ पे भी एग्जैक्टली 200 डीएमए का रेजिस्टेंस है, ओके। तो बढ़िया, ओके। उसके बाद में मुझे इसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है फिलहाल, ओके। तो चलिए 15 मिनट पे चलते हैं, ओके। तो बहुत सिंपल है दोस्तों। 15 मिनट में आने के बाद तो एनालिसिस बहुत ही ज्यादा सिंपल है दोस्तों। बाइंग कब करेंगे? अनटिल एंड अनलेस 40843 नहीं ब्रेक हो जाता तब तक से बाइंग की तरफ सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। बाइंग के लिए हम क्या करेंगे, सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। नो अपसाइड ट्रेड अनटिल एंड अनलेस 40843 ब्रेक होगा, ठीक है। जब ब्रेक होगा तब हम सोचेंगे। डाउन साइड का ट्रेड हम कब ले सकते हैं? जहां अगर मार्केट खुले, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और फिर नीचे ब्रेक डाउन थे, तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा। 40,000 मेरा टारगेट रहेगा फर्स्ट। सेकंड टारगेट मेरा 39,744 रहेगा, ठीक है। अगर बीच में टारगेट बनते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। टेलीग्राम हमारा ये चैनल है, आप जाके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मार्केट का डेली अपडेट मैं आपको यहाँ पे देते रहता हूँ। क्या मार्केट का क्रिटिकल लेवल है, मार्केट कहाँ से कहाँ क्या क्या हो सकता है, मार्केट प्रीमियम चार्ट्स भी शेयर करते रहता हूँ। एक स्ट्रक्चर, प्यारा स्ट्रक्चर बना है, सारा सारा कुछ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ओके। तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, जाके सब्सक्राइब करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। लिंक टेलीग्राम पे, या फिर आप अगर टेलीग्राम पे जाओगे और ट्रेड विद द्रोणाचार्य सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ओके। और ऑन योर डिमांड, आप सबकी डिमांड पे मार्च बैच जो मैं नहीं लेने वाला था वो मैंने अनाउंस कर दिया है। मैं अप्रैल बैच अनाउंस करने वाला था सीधा, पर मार्च बैच मैंने अनाउंस कर दिया। बहुत सारे लोगों के डीएम्स आए मुझे कि सर मार्च बैच कब स्टार्ट करोगे, तो कर दिया दोस्तों, मतलब अनाउंस कर दिया है, ओके। ये लाइव ट्रेडिंग, लाइव मेंटोरिंग प्रोग्राम है। यहाँ पे मैं आपके साथ बैठ के मार्केट में लाइव ट्रेड भी करता हूँ, लाइव मार्केट में पढ़ाता भी हूँ आपको, और सारा कुछ चीजें कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है मार्केट, बस 20 स्टूडेंट को लूंगा इस बार, ज्यादा लोगों को नहीं लूंगा। जो मार्केट के बारे में सीरियस है प्लीज वही मार्केट जो है
बुकिंग कीजिए, सीट बुक कीजिए अपना। ऑलरेडी 7-8 सीट कुछ बुक हो चुके हैं, हमारे टीम ने बताया कि 7-8 सीट ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। तो आपको अगर बुक कर रहा है तो आप जैसे जल्दी हो सके वैसा जल्दी कीजिए, क्योंकि 20 के बाद मैं एक स्टूडेंट को भी नहीं लूंगा, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे प्रीमियम TWD कम्युनिटी का एक्सेस भी मिलेगा, ठीक है। इसमें मैं फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक ऑप्शन, मूविंग स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, सारा कुछ जो है वो मैं मार्केट में आपके साथ बैठ के कवर करता हूँ, पढ़ाता हूँ। और मेन चीज आपको रिकॉर्डिंग भी मिलता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपको 3 महीने के लिए मिलता है। अगर आप क्लास कर खत्म हुआ 3 महीने के बाद आपके पास एक्सेस रहता है और वो फिर उठ जाता है, ठीक है। फीस जो है मात्र 7,999 और 2 महीने का कोर्स है, पूरा 2 महीने चलेगा, 2 से ढाई महीना गारंटी चलेगा, ठीक है। 2 महीने से पहले दो खत्म होने वाला नहीं वाला। पिछला जो बैच था जनवरी का, वो 10 जनवरी को शायद स्टार्ट हुआ था, वो अभी तक चल रहा है, वो अभी तक चल रहा है, ठीक है। मतलब अगर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हो तो डिटेल में पढ़ाता हूँ, कोई जल्दी नहीं होती है मुझे। मैं आराम से, जब तक से आपको नहीं समझ आता तब तक से मैं वो कॉन्सेप्ट को छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। पैसा पूरा दे रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्यों आधा पढ़ाऊं मैं, सीधी बात है ना दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको बायो अपने डिस्क्रिप्शन में भी क्या है लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है एडवांस पॉइंट, ठीक है, एडवांस पॉइंट, चलो सब वेट कर रहे होंगे उसका, चलो ठीक है। तो आपको जैसे मैंने वादा किया था कि इंडिया वीक्स आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप बता देना। कमेंट सेक्शन में आए 2-3 कमेंट आए बहुत मतलब लोगों के। तो एक्चुअली घर में थोड़ा फंक्शन था तो इसकी वजह से मैं बना नहीं पाया वीडियो। पर मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे देता हूँ कि इंडिया वीक्स एक्चुअली काम कैसे करता है, इंडिया वीक्स एक्चुअली काम कैसे करता है, और जो मार्केट में गैप डाउन हुआ उसका इंडिया वीक्स पे क्या रिजल्ट आया, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट बता दूं तो इंडिया वीक्स क्या होता है। इंडिया वीक्स अगर लॉन्ग फॉर्म समझो आप तो वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है, ठीक है। इंडिया मतलब इंडियन मार्केट, VIX मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स, मतलब इंडिया का वोलेटिलिटी इंडेक्स, इंडियन मार्केट का वोलेटिलिटी इंडेक्स, ठीक है। अगर इंडिया वीक्स चढ़ेगा, इंडिया वीक्स चढ़ेगा तो निफ्टी गिरेगा। अगर इंडिया वीक्स चढ़ेगा निफ्टी गिरेगा, अगर इंडिया वीक्स गिरेगा तो निफ्टी चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया वीक्स क्या इंडिकेट करता है, वोलेटिलिटी इंडिकेट करता है। वोलेटिलिटी मार्केट में कब आती है, जब मार्केट में कोई एक अनसर्टन सी चीज हो जाए, मार्केट में थोड़ा फॉल आ जाए, मार्केट में थोड़ा सा थोड़ा कुछ फॉल आ जाए, या फिर फियर क्रिएट हो, ठीक है। बेसिकली क्या हो, फियर क्रिएट हो। जब भी मार्केट में फियर क्रिएट होता है तो वॉलेटिलिटी आती है, और जब भी वॉलेटिलिटी मार्केट में आती है, ओके, उसके बाद में जो निफ्टी है वो गिर जाता है और वॉलेटिलिटी मार्केट में इंक्रीज हो जाती है। बेसिकली ये इसका जो रेंज है वो 13 to 18 तक है, ठीक है। बहुत सारे लोग 15 to 20 तक मानते हैं, कोई बात नहीं, आप कोई भी रेंज पकड़ सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे अगर वॉलेटिलिटी कम हो जाती है तो आपको मिलने वाला प्रीमियम कम भाव पे मिलता है, और जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो वहां पे आपको क्या होता है, प्रीमियम जो है वो महंगा हो जाता है, प्रीमियम जो है महंगा हो जाता है। अगर आप समझोगे तो कोरोना के टाइम पे प्रीमियम हजार 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 रुपए तक भी गया था निफ्टी का, ठीक है। बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी का भी 1,000 रुपए तक भी गया था, इन द मनी का, स्लाइटली इन द मनी का, ठीक है। तो क्यों, वहां पे वोलेटिलिटी क्रिएट हुई थी बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई हुए थे, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट पसंद आया होगा। समझ लीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि अगर इंडिया विक्स चढ़ेगा तो निफ्टी गिरेगा, निफ्टी गिरेगा तो इंडिया विक्स चढ़ेगा, और अगर इंडिया विक्स गिरेगा तो निफ्टी क्या होगा, चढ़ेगा, ठीक है। तो ये मतलब दोनों अपोजिट में चलते हैं, दोनों अपोजिट में चलते हैं, एक गिरेगा दूसरा चढ़ेगा, ओके। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। तो चलिए निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी निफ्टी की तरफ बढ़ते, एनालिसिस करते हैं निफ्टी का। और इसके अलावा कुछ और लेवल भी बनता है तो आई अपडेट यू ऑन टेलीग्राम, ओके, या फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दूंगा। ये हमारे इंस्टाग्राम का हैंडल है, आप जाके यहाँ पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कांटेक्ट में भी आ सकते हैं, और उसके बाद में आपको डेली मार्केट का अपडेट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं। जो निफ्टी का अभी फर्स्ट जो कैंडल, मतलब रिसेंट वाला जो कैंडल बना है, वो आपको एक बुलिशनेस दिखा रहा है मार्केट में। क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट पहले यहाँ तक आया था, फिर यहाँ पे बायर्स लोग मार्केट में एंगेज हुए और उन्होंने सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में लास्ट मूवमेंट पे बायर्स लोग आने की वजह से जो कैंडल है वो थोड़ा हैमर टाइप बना, ठीक है, वो थोड़ा हैमर टाइप बना। और हैमर कैंडल कैसे ट्रेड करता है, क्या करना है, सारा कुछ चीजें मैंने जो कोर्स दिया है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में,
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो जाके जरूर से देखिए। 15-20 मिनट का एक वीडियो है, 7 से 8 वीडियोस है, डिटेल में पढ़ा है। जो इलाइट बैच को पढ़ाता हूँ वही आपको पढ़ाया मैंने, ठीक है, अलग से कुछ नहीं पढ़ा है। तो उसका फायदा लीजिए, समझिए, मार्केट को अंडरस्टैंड कीजिए, तो आपको मार्केट में ग्रो करने में हेल्प बहुत होगी। तो इसको ट्रेड कैसे करते हैं, सिंपली है, इसका पहले बॉटम मार्क कीजिए, ठीक है, और इसका हाई मार्क कीजिए, ठीक है, इसका हाई मार्क कीजिए। तो देखिए यहाँ पे प्रीवियसली भी कंसोलिडेशन हो चुका है, ब्रेकआउट मिला, मार्केट नीचे आया। तो अभी इस एरिया में अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेकआउट देता है, तो हमें यहाँ तक तो टारगेट मिल ही जाएगा, यहाँ तक तो टारगेट क्या होगा, मिल ही जाएगा। ओके, तो हैमर कैंडल, तो मैं अगर थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ, थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे मैं जोन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर मुझे कन्फ्यूजन है तो जोन ड्रॉ करूंगा मैं, ठीक है। तो चलिए मार्क कर दिया मैंने, ओके। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी में पढ़ा था कि गैप फिलिंग ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे गैप मार्केट में, तो वो गैप भी मैं क्या कर देता हूँ, मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ओके। उसके बाद में और कुछ है, देख लेते हैं। डाउन साइड में कुछ लेवल बन रहा है क्या? हाँ, ये जो लेटेस्ट वाला कैंडल है, ठीक है, कौन सा कैंडल मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये जो कैंडल है, या इसका सपोर्ट इसी एग्जैक्टली जोन से आया था। तो आने वाली टाइम में चांसेस आर वेरी हाई कि अगर यहाँ से आता है तो सपोर्ट भी मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो डाउन साइड भी मैंने लेवल मार्क कर दिया, अप साइड भी लेवल मार्क कर दिया है। तो चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। इसके पहले थोड़ा सा इंडिकेटर वाइज भी लेवल देख लेते हैं। बहुत प्यारा, देखिए कितना, मतलब कॉन्सेप्ट, अगर एक कॉन्सेप्ट पता है आपको, तो वो कॉन्सेप्ट इंडिकेटर भी बताएगा, वो कॉन्सेप्ट ट्रांजैक्शन भी बताएगा आपको, और वही कॉन्सेप्ट पे अगर आप कैंडलस्टिक भी ट्रेड करोगे तो वही बताएगा आपको, वही इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो ये होता है मार्केट का अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आर्ली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। बहुत प्यारा, ठीक है, ओके, बहुत ठीक है, चलो। तो यहाँ पे और एक लेवल बन रहा है, ओके, सॉरी, ओके, मेरे लिए थोड़ा सा, क्योंकि ये बड़ा टारगेट है एक्चुअली, 17463 को ब्रेक मिलेगा तो 17574 तक मार्केट जाएगा। तो बड़ा टारगेट है, बीच में एक छोटा सा टारगेट रख देते हैं, ठीक है, तो रख दिया। इसके अलावा कुछ और बन रहा है क्या? फिलहाल तो नहीं बन रहा है, ठीक है, ओके, ओके। और एक थोड़ा अगर मैं रिस्क ले लूँ, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक लेवल मार्क कर, लेवल नहीं एक्चुअली, अगर आप हमें बहुत दिनों से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, ये एक्चुअली एक एंट्री ट्रिगर है। ये क्या है? एंट्री ट्रिगर है, ठीक है। तो अगर मार्केट इस रेंज में खुलता है और थोड़ा बेरिश होता है, तो थोड़े क्वांटिटी में, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लूंगा। यहाँ तक फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा। अपसाइड का ट्रेड कब इनिशिएट करूंगा? जब ये जोन ब्रेक करे अपसाइड, तभी मैं क्या करूंगा, अपसाइड का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट है, ठीक है। सिंपल सा एनालिसिस है, बहुत ज्यादा मार्केट में दिमाग नहीं लगाना है। मोर द नॉलेज मोर द कंफ्यूजन, मेरा मानना ये है कि मोर द नॉलेज मोर द कंफ्यूजन। तो नॉलेज कम लीजिए, मार्केट में ट्रेड कैसे करना है, इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीजों पे काम कीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में फ़ायदा होगा उसका, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पूरा एनालिसिस है वो पसंद आया होगा। वीडियो लेंदी होगा पर कोई बात नहीं, आप ज़रूर से वीडियो आराम से देखिए, बहुत लर्निंग है आपको यहाँ पे, ठीक है। और ज़रूर से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कीजिए। और अगर जिसको इलाइट बैच ज्वाइन करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ज्वाइन कर सकता है। और अगर आपको व्हाट्सअप में हमसे जुड़ना है, व्हाट्सअप पे आपको अपडेट चाहिए मार्केट का, तो आप ज़रूर से डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक है, वहाँ पे जाके हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको व्हाट्सअप उसकी वजह से आप क्या हो गया, हमारे साथ व्हाट्सअप पे कनेक्ट हो जाओगे, तो आपको व्हाट्सअप पे मार्केट का अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हैव आई होप यू हैव अ ग्रेट वीकेंड। एंड चल मंडे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी नोट पे मैं रुक जाता हूँ।